Good morning, students, and welcome to the class. I hope you all are fine and safe at home. Students, आज हम EVS का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, दैट इज शेल्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में, आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि हमारे ह्यूमन बींग्स की 3 बेसिक नीड्स है. कौन कौन सी है? फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज क्लॉथ्स एंड थर्ड वन इज हाउस, जहाँ पे हम सभी रहते हैं, जो वो जगह जहाँ पे हम सभी रहते हैं. सो ये हमारी 3 बेसिक नीड्स है. आज हम इस चैप्टर में हाउस के बारे में, अलग अलग टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हाउस इज द बेसिक नीड ऑफ एवरीवन and good house is a dream of everyone. A house is a place where we live. It protects us from heat, cold, rain, wind, wild animals and thieves. It is a place where we can keep our belongings, feel comfortable and live with our family. People live in different types of houses according to their desire and status. कहते हैं जो घर है जहाँ पे हम सब रहते हैं, ये हम सभी की एक बेसिक नीड है. और वो घर जहाँ पे हम सब रहते हैं, ठीक है, और ये जो घर होता है ये क्या हमें हीट से, मतलब हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, जंगली जानवर से, चोर डाकुओं से हमें बचाते हैं. ये एक वो जगह है जहाँ पे हम सब कंफर्टेबल फील करते हैं और हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. हर एक इंसान के पास, लोगों के पास अलग अलग टाइप के घर होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग, अपने स्टेटस लेवल के अकॉर्डिंग उनके अपने घर होते हैं. अ हाउस वेयर अ फैमिली लिव्स इज कॉल्ड होम. होम क्या होता है? घर क्या होता है? एक वो मकान जहाँ पे हम सब अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसे हम होम कहते हैं. अ हाउस वेयर अ फैमिली लिव्स इज कॉल्ड होम. सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाउसेस. घर के अब टाइप्स आ गई. कई अलग अलग तरह के घर एक जैसे नहीं ना होते, कई बड़े होते हैं, कई छोटे होते हैं. इसकी अलग अलग टाइप्स होती है. सो फर्स्ट वन इज मड हाउसेस. मड हाउसेस आर बिल्ट ऑफ मड, वुड एंड स्ट्रॉ. जनरली these are found in villages. This type of houses do not have strong doors to prevent wild animals and thieves from entering. Financially weak persons make such type of houses. मड हाउसेस बच्चों वो होते हैं जो एक कच्चा मकान, जो कच्चा घर होता है ना, उस टाइप के होते हैं, जो मिट्टी से, लकड़ी से और स्ट्रॉ से मिलकर बना होता है. लुक एट द पिक्चर, दिस वन. ये देखो मड हाउस है. इस टाइप के जो घर होते हैं ना, ये मड हाउस है, जो मिट्टी से मिलकर, लकड़ी का दरवाजा है, और ये स्ट्रॉ है, जो घास फूस होती है ना, ऊपर छत है. ये इस टाइप के हाउस होते हैं. और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये गांव में ऐसे घर होते हैं. और किन लोगों के ऐसे घर होते हैं? जो फाइनेंशियली वीक पर्सन होते हैं, उन लोगों के इस टाइप के वो घर में रहते हैं. नेक्स्ट है कंक्रीट हाउसेस. कंक्रीट हाउसेस आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, cement, iron, glass, wood, etc. These are permanent houses. These houses are strong and prevent animals, thieves from entering them. These types of houses are usually constructed in the cities. Some rich people of villages also live in concrete houses. नेक्स्ट आगे कंक्रीट हाउसेस होते हैं जो पक्के मकान होते हैं, ठीक है, जो शहरों में आप देखते ही है, जो ईंटों से, सीमेंट से, लोहे से और शीशे, लकड़ी वगैरह ये सब से मिलकर जो बनते हैं ना, जो पक्के मकान होते हैं, इस टाइप के ये हाउस होते हैं, जिनका जो दरवाज़ा, जो गेट होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है. और किसी भी टाइप जैसे जानवर हो, चाहे कोई चोर डाकू, किसका आने का कोई डर नहीं होता. और इस तरह के जो घर होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? शहरों में ऐसे घर बने होते हैं. और कहते हैं कि कई कुछ अमीर लोग होते हैं, उनके जो गांव में रहते हैं, उनके भी इस टाइप के घर होते हैं, वो भी इस टाइप के घर में रहते हैं. पिक्चर में देखो, ये है कंक्रीट हाउस. ये देखो पक्का मकान है, मजबूत, पूरा सीमेंट से पूरा बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है. ये है नेक्स्ट पिक्चर है बंगलो की. अब हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे. सो बच्चों, नेक्स्ट आ गया बंगला. A bungalow is a type of concrete house. It has many rooms, therefore nuclear family or joint family can live comfortably in it.
It has all modern facilities. It has enough space for courtyard and lawns. बंगला भी एक तरह पक्का मकान ही आ जाता है, ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा मतलब बहुत शानदार बना होता है, जो काफ़ी खुली जगह होती है घर में। और यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियर फैमिली भी रहती है और कई जॉइंट फैमिली भी एक साथ रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होती है जो एक सिंगल फैमिली होती है, ठीक है, फादर मदर और उनके बच्चे, वो होती है न्यूक्लियर फैमिली। और जॉइंट फैमिली होती है जहाँ पे हम सभी जैसे दादाजी दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, उनके बच्चे, ये सब होती है जॉइंट फैमिली। जो बड़ी फैमिली होती है वो वहाँ पे कंफर्टेबली रहते हैं। और इस बंगला में क्या होती है, सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है वो सब होती है। और बहुत सारा इसमें क्या होता है, बगीचा बाग जैसे होता है ना, गार्डन, वो बहुत सारा होता है, काफ़ी खुला मतलब होता है। इस टाइप के हाउस होते हैं। सो नेक्स्ट आ गई फ्लैट्स। इन बिग सिटीज पीपल लिव इन बिल्डिंग्स दैट हैव अपार्टमेंट और फ्लैट्स। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेस इन बिग सिटीज, सो फ्लैट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। A flat consists of a set of rooms and usually occupies a part of the floor of the building. The buildings are provided with necessary requirements like sanitation, water supply, parking facilities, electricity, club facilities, etc. बच्चों नेक्स्ट आ गई फ्लैट्स वाली। ये एक ऐसे इस टाइप के घर होते हैं जिसमें एक बिल्डिंग में अलग अलग तरह के फ्लैट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गया, फिर सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बिल्डिंग्स होती है ना बड़ी बड़ी शहरों में, इस टाइप का हाउस होता है। ये देखो बिल्डिंग्स है, फर्स्ट फ्लोर, जैसे सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसमें अलग अलग फ्लैट होते हैं जहाँ पे जैसे रूम सेपरेट होते हैं, ठीक है। और उसका जैसे सेकंड फ्लोर है उसका अलग हो गया, इस टाइप के ये घर होते हैं। और यहाँ पे इनकी जो बेसिक नीड्स है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, उनको सभी को अपनी अलग दी जाती है। जैसे वाटर सप्लाई की होगी, पार्किंग फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब फैसिलिटीज़ इनको दी जाती है। नेक्स्ट है स्काई स्क्रैपर। अ स्काई स्क्रैपर इज अ tall building and has hundreds of houses. People living in these houses are elevators to go up and down. Metropolitan cities have such type of buildings. स्काई स्क्रैपर आ गई, एक बहुत ही बड़ी लंबी बिल्डिंग्स होती है इस टाइप की। पिक्चर में देखो इस टाइप के, जिसमें कहते कितने करीब कितने घर होते हैं इस बिल्डिंग में 100 के करीब इसमें घर होते हैं। और जो लोग इसमें रहते हैं वो मतलब कैसे लिफ्ट से, मतलब लिफ्ट की हेल्प से ऊपर नीचे जाते हैं। और इस तरह के जो मकान होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस टाइप के घर होते हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। नेक्स्ट है हाउस ऑन स्टिल्ट्स। These houses stand on wooden poles called stilts. These are made of wood only, are raised above ground level. A ladder is used to reach the door. Such houses are meant for safety against flood and reptiles. These houses are generally found in Assam. Such houses are also found in coastal and hilly areas. बच्चों नेक्स्ट है स्टील्स वाले हाउस। ये एक इस टाइप के हाउस होते हैं जो सिर्फ वुडन पोल से मतलब बना होता है। मतलब यहाँ पे ना एक पोल्स होती हैं, उसके फिर ऊपर मकान बना होता है, काफ़ी ऊंचाई पे मकान बना होता है, घर बना होता है। ये इसकी सेफ्टी रहती है कि जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं ना, उसका कोई डर नहीं रहता। ये देखो यहाँ पे ना वुडन पोल्स बनाए हैं, फिर उसके ऊपर ऐसे मकान बनाया हुआ है। और ऊपर जैसे अब हमने दरवाज़ा जैसे काफ़ी ऊंचाई पे होगा तो उसका जो दरवाज़ा वो भी ऊपर होगा, तो फिर किसकी हेल्प से, एक लैडर की हेल्प से वहाँ पे दरवाजे तक पहुँचते हैं। और इस टाइप के कहते हैं घर होते हैं असम में। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। नेक्स्ट आ गया इग्लू। एन इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ स्नो. इट इज डोम शेप्ड एंड हैज स्मॉल डोर. These houses are found in regions covered with snow all the years. Eskimos live in such type of houses. इग्लू तो आपने सुना ही होगा, आपने आर्ट में भी इग्लू वर्ड सुना ना, 3rd क्लास में आप आर्ट में बनाते थे इग्लू। ये एक ऐसा हाउस होता है जिसकी डोम शेप होती है, डोम शेप जैसे सर्कल टाइप होती है, हाफ सर्कल टाइप, और इसका जो दरवाज़ा होता है काफ़ी छोटा होता है। ये जो स्नो से बना होता है, ये घर होता है जो स्नो से बना होता है। और यहाँ पे एस्किमोस जो एक तरह के जैसे जानवर होते हैं ना, आपने पेंगुइन सुना होगा, जो वो इस घर में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कारवान।
A caravan is a vehicle without an engine. It is pulled by an animal. It is designed for people to live and sleep in. These houses can be easily moved from one place to another. Gypsies live in such type of houses. नेक्स्ट है कारवन। ये एक ऐसा हाउस होता है, मतलब एक जैसे हम कह सकते हैं जैसे एक व्हीकल में जैसे रिक्शा टाइप होता है जिसके अंदर घर बना होता है। और इसमें इसका ये फ़ायदा होता है कि हम आसानी से, अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम वो व्हीकल से मतलब उसको लेकर दूसरी जगह हम आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। और जिप्सीज होते हैं ना, जो एक तरह वो जिप्सीज होते हैं जैसे वो टूरिज्म होते हैं ना, जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, ज़्यादा देर तक एक जगह नहीं रहते, कभी इधर कभी उधर दूसरी जगह जाते हैं, उन लोगों के इस टाइप के घर होते हैं कारवां। नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड सनलाइट। हवादार और सूरज की जो सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी। गुड वेंटिलेशन अलाउज फ्रेश एयर टू एंटर द हाउस एंड स्टेल एयर टू गो आउट इजीली। विंडोज एंड डोर्स अलाउ fresh air to enter the rooms. Ventilators are small windows high up on the wall to allow stale air to go out the rooms. Windows and doors also allow sunlight into the rooms. When sunlight falls in our skin, vitamin D is produced. It keeps our bones strong. Sunlight is also destroy germs and keeps dampness out. वेंटिलेशन कहते हैं कि हवादार जो एक घर होना चाहिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक जैसे खिड़कियाँ होती ना, घर में खिड़कियाँ होनी चाहिए, जो एक छोटी सी खिड़की होती है जो काफ़ी छत की दीवार पे ऊपर होती है। उससे क्या होता है, जो अंदर रूम की हमारे अंदर रूम की ह्यूमस है वो बाहर जाती है। ओके, घर में हमें विंडोज दरवाजे होने चाहिए प्रॉपर, ताकि जो फ्रेश एयर है बाहर की वो अंदर आ सके, घर हवादार रहे, रोशनी दे। सूरज की रोशनी कहते हैं बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है हमें वो जो विटामिन डी मिलता है, इससे हमारी जो स्किन को काफ़ी बेनिफिट है, हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है। और सनलाइट से क्या होता है, जो जर्म्स वगैरह होते हैं, जो अंदर हमारी नमी होती, घर की नमी होती, वो नहीं रहती, वो दूर हो जाती है। नेक्स्ट है sanitation. Maintaining cleanliness is called sanitation. Sanitation means maintaining cleanliness by removing waste. A house must have good drains. A good drainage system keeps the house free from germs and foul smell. It is also important to keep the house clean and tidy. सैनिटेशन एक वो है जो मतलब एक घर की साफ सफाई को मेंटेन रखना होता है, सैनिटेशन, ठीक है। और हमारे घर के कहते हैं साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। अब जो घर में सफाई, घर में जैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, घर में नमी नहीं होनी चाहिए। नमी होता है जैसे वो ह्यूमस होता है, जैसे गीलापन होता है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। घर में वो जो नाली का होता है, नाली का सिस्टम होता है, निकास पर नाली होती है जो जिससे गंदा पानी, जैसे पाइप का सिस्टम होता है वो सही होना चाहिए, जिससे जो गंदा पानी है वो मतलब पाइप्स के थ्रू बाहर जाए प्रॉपर, जैसे सीवरेज का वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई जर्म्स अंदर ना आए और ना ही कोई स्मेल हो घर में। और हमें बहुत ज़रूरी है अपना घर को साफ़ सुथरा रखना, बहुत ज़रूरी है। हवादार रखना बहुत ज़रूरी है, हवादार होना चाहिए, किसी भी प्रकार की नमी नहीं होनी चाहिए, कोई कीटाणु जर्म्स नहीं होने चाहिए। सफाई बहुत ज़रूरी है, घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।